Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पे। आज से हमारा जो मुख्य पर्पस रहेगा वो आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कराने का मुख्य पर्पस रहेगा। जो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ये सभी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डील करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से जो है क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक, ज्योग्राफी का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा झील। तो आज हम जानेंगे झील के बारे में। झील से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झील के बारे में जानेंगे कि झील होते क्या हैं और कौन कौन से झील कहाँ स्थित है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है कौन सी झीलें कहाँ स्थित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जो है झील होती क्या है। झील जिसे हम क्या बोलते हैं, लेक्स बोलते हैं। लेक्स झील होता क्या है? झील जो होता है वह पृथ्वी पर वैसा जो है एक भाग होता है जहाँ पर पानी जो है जमा होता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थित कोई भी विस्तृत गड्ढा जहाँ पानी स्थिर होता है, अर्थात पानी का जमाव जो है वह झील कहलाता है। ये बड़े भी होते हैं, ये छोटे भी होते हैं, ये सागरों की तरह भी होते हैं और कुछ झीलें ऐसी होती है जो उसका बहाव भी होता है, एक तरह से आगमन होता है तो दूसरी तरह से उसका निकासी होता है। तो वैसी झीलें जो कहलाती है वह मीठी झील कहलाती है। और जिसका जो जमाव होता है, एक जगह जमा, जैसे तालाब आप देखते होंगे तो वो तालाब से बड़ा होता है लेकिन उसका पानी जो है एक जगह स्थिर रहता है। अपवाद में है कुछ झीलें जो कि बहती रहती है, एक तरह से पानी जो है जल की आपूर्ति होती है तो दूसरी तरह से उसकी निकासी भी होती है। तो वैसी भी झीलें हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मीठी झील बोलते हैं। और प्राय जो झीलें होती है वह खारे झील होती है, अर्थात उसमें जो लवणता जो है अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है। तो वैसी झीलें हम खारी झील कहलाती है। और ये झीलें जो है, जितने भी झील हैं वो लगभग जो है पर्वत पर पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र के स्तर के नीचे भी पाए जाते हैं, अर्थात सागर स्तर के नीचे भी पाए जाते हैं। जैसे जो सागरों का जो लेवल होता है, उसके तल का जो लेवल होता है उसके नीचे जो भी पाए जाते हैं। तो जैसे मृत सागर है वो जो है सागर के तल के नीचे पाए जाते हैं। मीठे झील हैं, खारे पानी की झील है, कुछ बड़ी झीलें हैं जो कि सागरों की तरह जो है। तो वैसी झीलें जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं कि जो है झील जो है कितने प्रकार की है और कौन कौन सी झील जो है कहाँ स्थित है। झील के प्रकार। झील मुख्यतः जो है वो तीन प्रकार के हैं। तीन कैटेगरी में जो है झील को बांटा गया है। पहला जो है वह है निर्माण पद्धति के आधार पर। निर्माण पद्धति के आधार पर। और दूसरा जो है वह है जल की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। तो तीन भागों में इसको जो है बांटा गया है। पहला जो है वह है निर्माण पद्धति के आधार पर कि जो है झील का निर्माण जो है कैसे हुआ। फिर जो है जल की प्रकृति के आधार पर, तो इसकी जल की प्रकृति कैसी है। और उत्पत्ति के आधार पर कि इसकी उत्पत्ति जो है किन किन रूपों में हुई और कैसी इसकी आकृति है। ठीक है, तो निर्माण पद्धति के आधार पर इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। निर्माण पद्धति दो तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक झील और एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील। एक प्रकृति जो कि प्रकृति द्वारा खुद बनी झील है और एक
कृत्रिम झील जो कि मानव के द्वारा बनाया गया झील है। और जो दूसरा जो प्रकार है वह है जल की प्रकृति के आधार पर। जल की प्रकृति अभी बताए कि झील जो है एक मीठे पानी की होती है, एक खारे पानी की होती है, तो जल की प्रकृति भी यही है। तो जल की प्रकृति में एक क्या आ जाएगा, खारे पानी की झील, और एक है मीठे पानी की जी। और तीसरा जो प्रकार है वह है उत्पत्ति के आधार पर। आज पहले निर्माण पद्धति के आधार पर चर्चा करेंगे और जल पद्धति के आधार पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह उत्पत्ति के आधार पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वह है प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक दबाव या फिर जो है घनत्व या फिर तापमान में वृद्धि होने के कारण कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कहीं ऊंचे हो जाते हैं, तो उसके द्वारा भी जो है झील का निर्माण होता है, जो क्या कहलाता है, प्राकृतिक झील कहलाता है। और कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा बनाया गया झील होता है, जो मानव निर्मित झील होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील। जैसे भारत का गोविंद बल्लभ पंत झील जो है वह क्या है, कृत्रिम झील है। फिर जो है प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील में डल झील, वुलर झील, मानसरोवर झील और बहुत सारे झील हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे भी। फिर है जल की प्रकृति के आधार पर। जल की प्रकृति के आधार पर पहला जो है वह है खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। दोनों का खारे पानी की झील जो है किस प्रकार बनती है और मीठे पानी की झील जो है कैसे जो है मीठे पानी की झील कहलाती है। तो एक एक बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, खारे पानी की झील और मीठे पानी की। प्राकृतिक झील जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैक्स। प्राकृतिक झील होते क्या है? प्राकृतिक झील वैसी झीलें होती है जो कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों या फिर पृथ्वी के बाहरी बलों के कारण निर्मित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक झील। भूगर्भिक हलचल या पृथ्वी के अंदर हलचल और बाहरी बल की क्रिया के कारण निर्मित जो झील होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक झील कहते हैं। जैसे हम प्राकृतिक झील कौन कौन सा है, डल झील जो कि कहाँ है, भारत के जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। फिर मानसरोवर झील जो कहाँ है, तिब्बत चाइना में है। फिर आपका जो है राकसताल झील, ये कहाँ है, उत्तराखंड। जितने भी ताल, जितने भी जैसे राकस ताल या और ताल जितने भी हैं वो सारे झील जो है उत्तराखंड में, लगभग जो है वो उत्तराखंड में ही होते हैं। और बात करें अफ्रीका का जो है विक्टोरिया झील, न्यासा झील, टंगानिका झील, ये जितने भी झीलें हैं, भारत के झीलें हैं, डल झील, वुलर झील, राकसताल झील जो कि प्राकृतिक झील है, मानव निर्मित नहीं है। और मानसरोवर झील चाइना तिब्बत में है जो कि प्राकृतिक झील है। और अफ्रीका में भी जो है विक्टोरिया झील है, न्यासा झील है, टंगानिका झील है, ये झीलें जो है अफ्रीका की, ये भी प्राकृतिक झील है। और उत्तरी अमेरिका में एक झील है जो ग्रेट लेक्स नाम है, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स झील।
ये भी प्राकृतिक झीलें हैं। तो प्राकृतिक झीलें किसे कहते हैं ये तो आपने समझ लिया। और ये सभी झीलें कहाँ कहाँ स्थित है, और ये सभी झीलें प्राकृतिक झीलें हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि डल झील जो है भारत के किन राज्य में स्थित है, तो आप लिख सकते हैं कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, आप टिक कर सकते हैं इसको। या फिर वुलर झील कहाँ है, राकसताल झील कहाँ है, विक्टोरिया झील कहाँ है, न्यासा झील कहाँ है, ये सभी झीलें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल झील या मानव निर्मित झील के बारे में। दूसरा है कृत्रिम झील। जिसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झील, जैसा कि नाम से कृत्रिम झील अर्थात कृत्रिम द्वारा बनाया हुआ या मानव के द्वारा बनाया हुआ निर्मित झील। यह जो है मानव के द्वारा निर्मित झील है। कृत्रिम झील भारत में सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वो कौन सा है, गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह किस नदी पर है, रिहंद नदी पर बांध बना करके गोविंद सागर झील को बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, गोविंद सागर झील है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर, रिहंद नदी पर। और भारत में और कृत्रिम झील है, जैसे पिछोला झील, जो कहाँ है, राजस्थान में। फिर राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में। फिर राजस्थान में कौन सा है, राजसमंद और जयसमंद, ये भी कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, पिछोला झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान। ये झीलें जो है भारत की झील है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है। और विश्व की बात करें तो हूवर झील है, जो कि कहाँ है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और है ओमकाल झील है, जो कहाँ है, युगांडा में है। वोल्टा झील, ये कहाँ है, घाना में। और बहुत सारे झील हैं जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित झील है। ठीक है, तो कृत्रिम झील क्या है, मानव द्वारा निर्मित झील। और भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वह कौन सा है, गोविंद सागर झील। यह किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। और कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो है जल की प्रकृति के आधार पर जो है वर्गीकरण हुआ था, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, उसके बारे में बात करते हैं। जल की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। जल की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण जो था वह सबसे पहले क्या था, खारे पानी की झील, और दूसरा था मीठे पानी की झील।
खारे पानी की झील अर्थात वैसी झीलें जिसकी पानी जो है, जिसका जल जो है खारा हो अर्थात नमकीन हो, तो वह झील क्या कहलाती है? खारे पानी की झील, नमकीन युक्त झील, वह खारे पानी की झील कहलाती है। खारे पानी की झील होने का मुख्य कारण जो है सिर्फ उसका जल का जलापूर्ति होना। जल जो है सिर्फ बाहरी जल जो है उसमें निकास आ सकता है, लेकिन निकास नहीं होता है इसमें। इस कारण से ये झीलें जो है खारी होती है अर्थात नमकीन होती है। और सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील वह कौन है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है, जो कहाँ है? रूस में है। कैस्पियन सागर रूस में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और इसकी लवणता जो है वह 140% लगभग है। इसकी जो नमक की जो लवणता है, इसमें लवण जो पाए जाते हैं वह लगभग 140%। और सबसे अधिक खारे पानी की झील वह कौन है? वॉन झील, जो कहाँ है? तुर्की में। तो वॉन झील जो कि तुर्की में है, वह सबसे अधिक लवण युक्त जो है पाए जाने वाला झील है। इसमें लवण की मात्रा, वॉन झील में सबसे अधिक जो है लवण की मात्रा है। इसकी मात्रा कितनी है? लवणता जो है इसमें 330% है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो है वॉन झील की लवणता कितना परसेंट है, तो 330%। और सबसे अधिक जो है खारे पानी की झील कौन है? वह है वॉन झील। सबसे अधिक लवणता जो पाई जाती है वह वॉन झील में। और सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कौन है? वह है कैस्पियन सागर में। और झीलें हैं जैसे अमेरिका का जो है सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक झील, ये भी खारे पानी की झील है। इसकी लवणता जो है 220% है। और जॉर्डन का मृत सागर झील, ये भी जो है खारे पानी की झील है। इसकी जो लवणता है वह है 238% है। तो खारे पानी की झील जो है ये सभी है। सॉल्ट लेक झील है, फिर वॉन झील है, कैस्पियन सागर झील है, मृत सागर झील है। ये कहाँ मृत सागर झील? जॉर्डन में है। कैस्पियन सागर झील रूस, वॉन झील तुर्की, सॉल्ट लेक झील अमेरिका, ये सभी झीलें जो है खारे पानी की झील है। बात करें मीठे पानी की झील, जो कि जल की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है वह दूसरा जो है वह कौन सा है? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील अर्थात वैसी झीलें जो जिसका पानी जो है वह मीठा हो और ताजा हो, वो झील क्या कहलाती है? मीठे पानी की झील। मीठा पानी युक्त झील या फिर ताजे पानी की झील। मीठे पानी की झील होने का जो मुख्य कारण है वह जो है ये झील है। झील से एक इधर से जो है जल की आपूर्ति होती है तथा दूसरे छोर से जो है इसकी निकासी होती है, जिसके कारण से जो भी गंदगी या अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण ये झीलें जो है स्वच्छ एवं ताजे होते हैं। तो ये इस प्रकार की झीलें जो कहलाती है वह मीठे पानी की झील कहलाती है। जैसे
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और कौन है? सुपीरियर झील। जो कि कहाँ है? यूएसए और कनाडा। और भारत में जो झील है मीठे पानी की झील, वह है नैनीताल है, राकसताल है, फिर भीमताल है। ये सभी जो है क्या है? मीठे पानी की झील है। राकसताल, फिर नैनीताल, भीमताल, ये जितने भी ताल हैं इसके लास्ट में, ये सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड। राकसताल, नैनीताल, भीमताल, ये सभी जो है क्या है? मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन है? सुपीरियर झील है। फिर आ जाता है एक बैकाल झील भी है, जो कहाँ है? साइबेरिया। बैकाल झील, साइबेरिया। फिर टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ये सभी झीलें जो है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका, ये सभी झीलें जो है मीठी पानी की झील है। ठीक है। अब हम बात करें कि जो है झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है क्या? विश्व में सबसे अधिक झीलें कहाँ हैं? संसार में सबसे अधिक झीलें जो है वह कहाँ है? कनाडा में। लगभग कुल विश्व के कुल झीलों का लगभग 60% जो है कनाडा में झील है। ठीक है। द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फिनलैंड को। लगभग 1,87,000 जो है यहाँ झीलें हैं, और जिसमें से 60,000 झील जो है वह बड़ी झीलें हैं। छोटी छोटी झीलें जो है 1,87,000 समथिंग के हैं, और 60,000 के लगभग जो है बड़ी झीलें हैं। ठीक है। सबसे लंबी ताजे पानी की झील, सबसे लंबी ताजे पानी की झील जो है कौन सा है? तंगानिका झील। तंगानिका झील। ठीक है। और सबसे जो है बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वह सुपीरियर झील है। और सबसे लंबी ताजे पानी की झील अगर पूछा जाए तो तंगानिका झील। ठीक है। सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील कौन है? वह बैकाल झील है, जो कि कहाँ स्थित है? यह रूस में है। और तंगानिका झील की जो लंबाई जो है, वह ताजे पानी की झील है, उसकी जो लंबाई है वह जो है लगभग 660 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है। अब हम बात करें दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? पहले थी ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। लेकिन अब जो वर्तमान समय में जो सबसे ऊंचाई पर जो झील है वह है कौन सा है? वह है तिलिचो झील, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी जो हाइट है वह लगभग 4,900 के समथिंग है। ठीक है। और वर्तमान में ऐसा भी जो है खबर मिली है कि जो है तिलिचो झील से भी एक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह है काजिनसारा झील। उसका अभी से वैज्ञानिकों द्वारा या सर्वेक्षणों द्वारा जो है अभी तक जो है उसकी हाइट जो है मापी नहीं गई है, जिसके कारण से अभी उसका जो है मान्यता नहीं मिला है कि यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दुनिया में वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो अभी फिलहाल जो है वह तिलिचो झील है। ठीक है। सबसे ऊंची नौगम्य झील अर्थात नौकायान, जिससे जो है वैसी झीलें जहाँ से नौका जो है एक छोर से दूसरे छोर या नाव जहाज जो है बिना कोई रुकावट बिना कोई बाधक बने जो है एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जा सके, उसे हम नौगम्य झील बोलते हैं या नौका झील बोलते हैं। सबसे ऊंची नौका झील या नौगम्य झील कौन सी है? वह है टिटिकाका झील, जो कहाँ है? पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ठीक है। दुनिया की सबसे निचली झील अर्थात समुद्र स्तर से इसकी जो गहराई होगी वह नीचे होगी, जिस तो दुनिया की सबसे निचली झील समुद्र तल से नीचे स्थित झील है, वह कौन सी है? वह मृत सागर, जो कि कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। और इसकी जो समुद्र का जो लेवल है वह उसके स्तर से जो नीचे इसकी हाइट है वह लगभग 418 मीटर के आसपास है। ठीक है। अब हम बात करें टिटिकाका झील को और किस नाम से जाना जाता है? टिटिकाका झील को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हनीमून झील भी कहा जाता है। इसको हनीमून झील के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है या फिर उधर से पूछा जा सकता है हनीमून झील जो है किस झील को कहा जाता है? तो किस झील को? टिटिकाका झील को कहा जाता है। ठीक है। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तंजानिया और युगांडा दो अलग देश है, उनके बीच जो सीमा बनाती है वह कौन सी झील है? तो वह झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया और युगांडा के मध्य जो है सीमा बनाती है। ठीक है। अब हम बात करें बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बैकाल झील के पूर्व में जो जनजाति पाई जाती है वह है ब्यूरेट नाम की जनजाति पाई जाती है। ब्यूरेट नाम की जनजाति पाई जाती है। तो ब्यूरेट नाम की जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो बैकाल झील के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो आप लोगों को जो अपडेट दिया जाए वो आप लोगों तक जल्द पहुंचे और आप एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। धन्यवाद।